अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स. टॉपिक नंबर 4 वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? ये देखते हैं हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तमाम टाइप के नॉन वस्कुलर प्लांट्स को, लाइक लाइफ साइकिल ऑफ मॉस को हमने डिस्कस कर लिया था. हम डिस्कस करेंगे तमाम के तमाम ऐसे प्लांट जो कि वस्कुलर होते हैं. तो वस्कुलर का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिनके पास वस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं, यानी कि जिनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, उनको आप नाम देते हो वस्कुलर प्लांट्स का. अच्छा, इनकी क्या नीड पड़ी है? जिस तरह से तमाम की तमाम जो एक्वेटिक लाइफ की प्लांट्स की वो कहाँ आने लग गई? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर. तो उसके साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने अपनी तरह एडेप्टेशन पता कर ली, मॉडिफिकेशन पता कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको चेंज होना पड़ा, या कह रहे नस्ल दर नस्ल, यानी कि वक्त के साथ साथ इनकी बॉडी मॉडिफाई होना स्टार्ट हो गई. यानी कि बेसिकली बिलोंग करता है इवोल्यूशन से, इर्तिका से. ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप की जो प्लांट्स होते हैं या ऐसे प्लांट्स जो कि डेवलप प्लांट्स होते हैं, और उनका नाम क्या होता है? वस्कुलर प्लांट्स. तो वस्कुलर प्लांट्स की क्या हिस्ट्री थी, ये किस तरह से एक नॉन वस्कुलर से वस्कुलर बने थे? क्योंकि आप देखें जो नॉन वस्कुलर थे उनके पास कोई जाइलम और फ्लोएम नहीं था, यानी कंडक्शन के लिए सेल मौजूद नहीं थे. इनके पास कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम मौजूद है. कंडक्शन का मतलब क्या होता है? ये ऐसे प्लांट्स होंगे जिनकी हाइट कह लो आप, या इनकी बॉडी का जो सरफेस एरिया होगा या वॉल्यूम जो होगा बहुत बड़ा होगा. तो करना क्या होगा, इनको अपनी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन फैलानी होगी, या जो ग़िज़ा होगी वो देनी होगी. तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम अपनी बॉडी में डेवलप कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? जाइलम और फ्लोएम को अपनी बॉडी में डेवलप कर रहे होते हैं. अच्छा, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? ये कंडक्शन के सेल्स है. जाइलम क्या कर रहा होता है? ये वाटर को रूट से स्टेम यानी कि तमाम के तमाम पूरी बॉडी में फैला रहा होता है रूट से. और जो फ्लोएम होता है ये शुगर को मेनली जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं उनको क्या, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी कि जो शुगर के फॉर्म में होता है, उसे क्या कर रहा होता है? जो बन रहा होता है, जहां भी खाना बन रहा है इनका, वहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है. वो ऊपर बने प्लांट के पार्ट पे या प्लांट के नीचे वाले पार्ट में बने, इट डजंट मैटर. तो आगे जब मैं बताऊंगा आपको शेप, तो आपको लग जाएगा पता कि इनकी रूट्स होती हैं या नहीं होती हैं, सो ऑन. तो जाइलम और फ्लोएम को डेवलप करने का मकसद क्या था? बिकॉज़ इनके साइज में बड़े थे और इनको कंडक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्लोएम, और इसके अलावा सपोर्ट देने के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम. बिकॉज़ मैंने क्या बताया कि जो जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं ये बने होते हैं लिग्निन से. ये इनकी कॉम्पोजिशन में अगर आप देखेंगे तो इनके पास क्या मौजूद होता है? इनके पास लिग्निन मौजूद होता है, और आप जानते हैं ये सपोर्टिंग के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता होता है. एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, नीचे आ जाए. क्या वस्कुलर प्लांट्स को हमने कितनी कैटेगरीज में जो ना बांटा हुआ है या कैसे डिवाइड किया हुआ है, कितनी डिवीजन है इसकी? तो मेनली दो डिवीजंस होती हैं इसकी वस्कुलर प्लांट्स की. पहली डिवीजन है सीडलेस प्लांट्स, ऐसे प्लांट उनके पास सीड मौजूद नहीं होगा, सीड के बगैर ग्रो करेंगे. और ऐसे प्लांट जो कि जिनको कहते हैं हम सीडेड प्लांट्स, जिनके पास सीड मौजूद होगा और सीड की वजह से क्या करेंगे? ये जर्मिनेट करेंगे या आगे अपनी ग्रोथ करेंगे. जो सीडलेस प्लांट्स हैं उनमें आते हैं सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा. आगे बताता हूं मैं आपको इनके बारे में. और जो सीड प्लांट्स होते हैं इनमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो जो सीड प्लांट्स होते हैं इनमें हम डिस्कस करेंगे आज टेरिडोफाइट्स को. अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं आपको, सिलोप्सिडा हो, स्फिनोप्सिडा हो या लाइकोप्सिडा हो, ये तीन के तीन क्लासेस या जो इनकी सब डिवीजंस हैं, ये आ रही होती है किसके अंदर? ये आ रही होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर. इनके अंदर ये आ रही होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर. यानी इस टेरिडोफाइट में हम डिस्कस करेंगे इसको, सिलोप्सिडा को, लाइकोप्सिडा को और स्फिनोप्सिडा को. और अगर हम बात करें तो सीड प्लांट्स की में आते हैं जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स. इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स. स्पर्मेटोफाइट्स. तो यहां तक आगे समझता नहीं? आगे बढ़ो. तो आप पहली इस सीड या सीडलेस प्लांट को डिस्कस करना है. इसका नाम क्या है? टेरिडोफाइट्स. इसमें क्या क्या आता है? क्लास सिलोप्सिडा, क्लास लाइकोप्सिडा और अच्छा, तो क्लास सिलोप्सिडा, क्लास लाइकोप्सिडा या क्लास स्फिनोप्सिडा, ये तीन क्लासेस आती हैं इसके अंदर. आप इसको क्लास का नाम दे लो या इसको सब डिवीजन का नाम दे लो. तो आगे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सब डिवीजन, पहली वाली सिलोप्सिडा, यानी इस डिवीजन को सिलोप्सिडा. पी साइलेंट है
और इसे कहा जाता है सीलोप्सिरा। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, एक और बात, इसे कहा जा रहा होता है विस्क फर्न्स। क्या कहा जा रहा होता है? विस्क। विस्क का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिनके पास प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम या फिर प्रॉपर लीव्स ना हो, कहा जा रहा है विस्क प्लांट्स या विस्क फर्न्स। ठीक है ना? अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि प्रिमिटिव टाइप के वर्सुलर प्लांट्स होते हैं, यानी सबसे पुराने प्रिमिटिव टाइप के, मतलब क्या है? पुराने टाइप के वर्सुलर प्लांट्स, यानी कि जो वर्सुलर प्लांट्स की शुरुआत है वो सीलोप्सिरा से हुई है। और ये कैसे सिमिलर होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं राइनिया से। आप आगे बढ़ेंगे, राइनिया प्लांट होता है उसके बारे में, वो जैसे होते हैं। सेकंड पॉइंट है, दे हैव सूडो स्टेम, सूडो रूट्स एंड सूडो लीव्स। यानी सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स, झूठे। यानी कि ना तो प्रॉपर इनके पास लीव्स होंगे, ना प्रॉपर स्टेम होगी, और ना ही प्रॉपर रूट्स होंगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये सिंपल होते हैं और इसके अलावा होते हैं डाइकोटोमसली। अब ये डाइकोटोमसली का मतलब क्या होता है कि इनके पास ब्रांचिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके पास क्या होती है? कुछ ब्रांच होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनकी क्या बहुत सारी ब्रांच मिलेगी। इस ब्रांच पे आपको कोई भी लीफ नजर नहीं आ रहा, कोई भी लीफ नजर नहीं आ रहा, और ना तो इनके पास प्रॉपर टाइप की रूट्स होती है। इसलिए कहा जाता है दे आर सूडो लीव्स, सूडो स्टेम एंड सूडो रूट्स। चौथा पॉइंट है, स्पोर्स आर ग्रोन ऑन द टिप ऑफ द एजिल पार्ट ऑफ क्या होता है? इनकी बिल्कुल जो पार्ट होगा उसको कट कर दूंगा, देख देख के जो पार्ट होगा स्टार्टिंग बड़ी कर दिया। तो क्या बोला? इनके एरियल पार्ट्स के ऊपर क्या लगे होते हैं? स्पोर्स पैदा हो रहे होते हैं। इनके एरियल पार्ट में क्या हो रहे हैं? स्पोर्स पैदा हो रहे होते हैं। जिनके स्पोर्स होते हैं वो पैदा कहां होते हैं? इनके एरियल पार्ट में। एरियल पार्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्ट जो प्लांट की टिप पर मौजूद हो। पांचवा पॉइंट है, द स्पोर्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इसलिए कहा जाता है होमोस्पोर्स या होमोस्पोरी। इनका मेल स्पोर या फीमेल स्पोर दिखने में एक जैसा होता है, इसलिए कहा जाता है इनको होमोस्पोरी या होमोस्पोर्स। और लास्ट पॉइंट क्या है कि होते हैं मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है जिसके पास मेल और फीमेल गैमेट प्रोवाइडिंग बॉडी दोनों मौजूद हों। आप जानते हो जो मेल गैमेट प्रोवाइडिंग बॉडी होती है उसका क्या नाम देते हो? एंथ्रीडियम का। और जो फीमेल की होती है उसका क्या नाम देते हो? आर्चिगोनियम का या ओगोनियम का। ठीक है? तो इसकी अब लाइफ साइकिल करते हैं डिस्कस। इसकी लाइफ साइकिल में क्या होगा कि हम एक प्लांट लेते हैं जिसका नाम क्या है? सिलोटम। सिलोटम। ठीक है, तो होता क्या है? अगर इसका पूरा प्लांट देखो, इस प्लांट में एग्जांपल ले रहे हैं हम सिलोटम की। सिलोटम की एग्जांपल ले रहे हैं और ये किससे बिलोंग करता है? ये सिलोप्सिरा से बिलोंग करता है। इसका प्लांट आप देखोगे, इस प्लांट पे आपको कोई भी लीफ दिख रहा है? कोई लीफ मौजूद नहीं है यहाँ पर। मतलब कि कुछ एक आप कह रहे हैं कोई ऐसा प्लांट, एग्जांपल आप ले रहे हैं ऐसा प्लांट है जिसकी झाड़ियां मौजूद है खाली, यानी कोई प्रॉपर लीफ नहीं है उसके ऊपर। अब होगा क्या? इस सिलोटम के टिप के ऊपर एक बॉडी होती है जिसको हम नाम देते हैं सिनेंगियम का। सिनेंगियम का, इसका सिनेंगियम का। ये सिनेंगियम एक ऐसी बॉडी है जो क्या बना रही होती है? इस पार्ट पे स्पोर्स बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं? और आप जानते हो स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड नेचर होते हैं। तो सिनेंगियम का क्या है कि ऐसा पार्ट है प्लांट का जिस पे स्पोर्स उग रहे हैं। देन होगा क्या? यही सिनेंगियम आगे जाके स्पोर्स बनाएगा और ये स्पोर्स क्या होंगे? ये स्पोर्स होंगे जर्मिनेट, यानी ऐसी बॉडी बनेगी जो आगे जाके स्पोर्स को बनाएगी। और स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पोर्स पाए जाते हैं टिप ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने पहले बताया आपको। तो होना क्या है? इस स्पोर्स से ये जर्मिनेट होंगे और इनकी जर्मिनेशन से क्या बनेगी? एक बॉडी बनेगी, और एक ऐसी बॉडी जिस बॉडी के ऊपर स्पर्म बन रहा हो और ओवम बन रहा हो। और आप जानते हो स्पर्म बनाने वाली बॉडी का नाम क्या होता है? एंथ्रीडियम। और ओवम बनाने वाली बॉडी का नाम क्या होता है? आर्चिगोनियम या ओगोनियम। यानी इसी एक जो एक स्पोर से क्या बन रहे होते हैं? एक स्पोर जेनेटिक बॉडी बन रही होती है। इसी बॉडी पे मेल और फीमेल प्लांट होता है जो क्या बना रहा होता है? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। और इस एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम से क्या निकल रहे होते हैं? स्पर्म एंड ओवम निकल रहे होते हैं।
देन क्या होता है, ये स्पर्म और ओवम आगे जाके फ्यूज होते हैं और इनमें होती है फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बनना होता है, जायगोट बनना होता है। जब भी जायगोट क्या होता है, जब भी जायगोट जर्मिनेट होता है, इससे एक बॉडी बनती है, उसका नाम देते हो स्पोरोफाइट का, इसका, और यही स्पोरोफाइट बॉडी आगे जाके क्या बनानी होती है, इस सीलोड की प्लांट बनानी होती है। यानी कि इनमें जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट होती है और गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो क्या होती है, गेमेटोफाइटिक जनरेशन क्या होती है, डोमिनेंट नहीं होती। ठीक है, तो ओवरऑल क्या लाइफ साइकिल है इसकी, कि एक सीलोडम का प्लांट है, इसके एरियल पार्ट में क्या मौजूद है, कुछ स्पोर फॉर्मिंग बॉडी मौजूद है, इसका नाम क्या होता है, सिलेंगियम। ये सिलेंगियम जब स्पोर बनाएंगे, वो स्पोर्स क्या होंगे, मैच्योर होंगे, उसके बाद जर्मिनेट होंगे। स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो उससे क्या बनेगी, एक गेमेटोफाइटिक बॉडी बनेगी। इसी गेमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी होगी, जो कि स्पर्म और ओवम को देंगे। आप जानते हैं दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड नेचर होते हैं। उसके बाद क्या बनता है, इनका जायगोट बनता है बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन। जायगोट बनने के बाद क्या होता है, जायगोट जर्मिनेट करता है और स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। जब स्पोरोफाइट बनता है उसकी बॉडी सेलेक्टिव क्या बनता होगा, दोबारा सीलोडम का प्लांट बनता है। तो एक ओवरऑल एक लाइफ साइकिल थी सीलोडम की, जो कि बिलोंग करता है सब डिवीजन ऑफ सीलोप्सिरा से। क्लियर के बाद क्या था, तो क्या बताया मैंने आपको आज, वस्कुलर प्लांट्स कैसे होते हैं, इनके पास जाइलम फ्लोएम दोनों मौजूद हो, एक तो सपोर्टिंग के लिए भी, उसके बाद खुराक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी, दो चीजें। देन ये वस्कुलर प्लांट्स खाली वस्कुलर बंडल्स नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइप के और वेक्टर्स होते हैं, जो आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा, उन पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद डिवीजन क्या है इनकी, एक तो डिवीजन होती है इनकी सीडलेस प्लांट की और दूसरी होती है सीड प्लांट्स की। नहीं, ऐसे प्लांट जो सीड के बगैर दो कर जाते हैं और एक ऐसे सीड के साथ दो करते हैं। सीड प्लांट्स में कौन आते हैं, टेलोफाइट्स, और इसमें आती है तीन क्लासेस, सीलोप्सिरा, लाइकोप्सिरा एंड सीलोप्सिरा। आज हमने इस क्लास या सब डिवीजन सीलोप्सिरा को डिस्कस किया है, और तमाम कैरेक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर। इनके पास टू रूट्स, टू लीव्स नहीं होती हैं, टू स्टेम नहीं होता है, खाली झाड़ी टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक ऊपर बॉडी स्पोर्स फॉर्मिंग बॉडी पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि पूरी बॉडी जो होती है वो खाली इस एरियल पार्ट पे टिकी होती है। यानी अगर ये एरियल पार्ट ना हो तो इनकी बॉडी पूरी जर्मिनेट भी ना हो और उससे एक नया सीलोडम का प्लांट भी ना बने। ये मसला आप बनाएं।